बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस समय जरा देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। वो बयान उनका सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को 1 बजे काउंटिंग खत्म होते ही दीदी टाटा गुड बाय हो जाएंगी। चालू होगी 8 बजे। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे। बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो लीजिए, यहां तो 12 बजे तक ही मामला साफ हो गया। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, जफर इस्लाम साहब, इतना क्लियर कट कैसे पहले से पता चल जाता है? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, ये बाकी पार्टियां जो है ना, वो आपस में लड़ती रहती है, उनमें गुटबाजी होती है। यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, सब एक लक्ष्य के तौर पे, एक लक्ष्य को सामने रख के काम करते हैं। हाँ। आपने अभी प्रबंधन की बात की, अभी कभी आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मीटिंग्स में देखिए, जिस ग्रैनुलर जो डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी चीज हवा में बात नहीं करते, जो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि ना हो कि वो कैसे उसको समाधान हो, उस वक्त तक चर्चा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लीडरशिप नहीं, लेकिन दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब। पिछली बार भी नारा दिया गया था 2 मई दीदी गई, उस दिन, तब वो 2 मई को काउंटिंग होने वाली थी, उस समय तो ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये हो गया तो जाहिर है फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करना आसान होता है, लेकिन दो चीजें में इतना सटीक कैसे, इतने बजे ये हो जाएगा, ये कैसे टाइमलाइन के साथ आपको पता होता है? वो तो देखिए, ये तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे काउंटिंग शुरू होती है 12-1 बजे तक तो बिल्कुल रिजल्ट क्लियर हो जाता है। जैसे अभी आप कह रहे हैं, उन्होंने 1 बजे का, 12 बजे आपने कहा कि रिजल्ट क्लियर हो गया, वो तो प्रोसेस है जो सबकी जानकारी में। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात आप कह रहे थे पिछले बार के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बार आपने परफॉर्मेंस 3 सीट से हम सीधे 77 सीटों पे चले गए, और आज 77 से वो जो हमने जो फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन के बेसिस पे तो आज बिल्डिंग बनी है। ठीक है, सापरा साहब देख रहे हैं ना आप, बीजेपी कैसे एक सीटों का, एक बूथों का कैलकुलेशन करके आगे बढ़ती है। कुछ सीखेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल, हमने केरला के अंदर जिस तरह से एक बूथ पर काम किया है, हमारे पास भी उतना कैडर केरला के अंदर है, उसी तरह से हमको कैडर जो है पश्चिम बंगाल में बनाना जरूरी है, ये हम जानते हैं। टीएमसी कुछ रिएक्ट कर रही है, सुन लीजिए जरा। तो उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं। 45 पर दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से। हालांकि अब यह लग रहा है कि रुझान अब फ्रीज होने की तरफ बढ़ चले हैं, जितना टाइम अब गुजर चुका मतगणना शुरू हुए। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो यह दिखाई दे रहा है पाई इस समय का, भारतीय जनता पार्टी का सैफरन पाई सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, उसके बाद दिखाई दे रहा है टीएमसी, और बाकी सब तो खैर अपनी जगह है। और लेफ्ट के लिए देखिए, पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ पश्चिम बंगाल से नजर आ रहा है, केरल से भी साफ हो गए, केरल में भी सरकार गई। और ये अपने आप में जो ट्रेंड है, ये क्या बता रहा है? गौतम दा, आप इसे कैसे देखते हैं? लेफ्ट का सुपड़ा साफ हर जगह से, मतलब केरल में इकलौती सरकार थी, अब वो भी गई। पश्चिम बंगाल से तो साफ हो ही चुके हैं, देखिए 4.5% पर आ गए। नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी घटना कि वामपंथी शून्य हो गया गोरा सारे देश में। जो पहले एक ही किला बचा था केरला, वो भी गया, वो भी गया। ये तो देश में जो वामपंथी का जो राजनीति है, इसका बंगाल में भी देखो, सोचा था कि इस बार थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन जो वोट प्रतिशत अब दिखाई दे रहा है, वो तो जैसे था ऐसे ही था। पूरा वोट प्रतिशत जो लेफ्ट और कांग्रेस का था, वो बीजेपी के साथ ही शिफ्ट हो रहा है, उनके तरफ ही जा रहा है। इसका बीजेपी का 38 से 45, मतलब 7% स्विंग है, 7% स्विंग हो रहा है बीजेपी के लिए। दूसरी एक चीज आपने डिस्कशन में नहीं लिया, और तमिलनाडु से भी बंगाल जोड़ता हूँ कि जेन जी हमारा कॉन्टिनेंट में जो देखा गया, श्रीलंका हो, जहाँ पे जो नया पीढ़ी जो रेवोल्यूशन कायम किया है, उसका इम्पैक्ट तमिलनाडु में भी आया है। जेन जी एक इम्पैक्ट है, जो नया एस्पिरेशन जो क्लास है वो कुछ देख रहा है, वो हर टाइम वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। इसे नहीं कि बीजेपी पसंदीदा पार्टी की टीवी के पसंद, नया चीज ढूंढने में लगे हुए हैं। बंगाल में 15 साल ममता देख लिया, उसके पहले वामपंथी देख लिया,
जनरली बंगाल में 30 साल के पहले चेंज नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए टैली एक बार फिर बदली है, पश्चिम बंगाल पर हर किसी का फोकस है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें 184 पर बीजेपी और 101 पर टीएमसी। टीएमसी का जो आंकड़ा है वो घटा है, बीजेपी के आंकड़े में इजाफा हुआ है, सीटों में इजाफा होता नजर आ रहा है। रुझानों में 184 पर बीजेपी। अब जरा वोट मीटर के हिसाब से असम पर भी निगाह डाल लीजिए। यह है वोट मीटर असम का। भारतीय जनता पार्टी 40.2%, कांग्रेस 28.3%, AIUDF 5.9% और अदर्स 25.6%। यहां पर भी यह दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी वोट परसेंट में इजाफा किया। बंगाल के हिसाब से आपने देखा 38 अब 45% के हिसाब से दिखाई दे रहा है और टीएमसी का जो पहले 48 था वो अब घटकर 42 पर पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर यहां आसाम में भी बढ़ाया है। अब तमिलनाडु वोट मीटर आपके सामने। वोट मीटर पर नजर डालिए, यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। डीएमके 31.4%, AIADMK 28.4% और टीवीके पहली बार इतना बड़ा प्लेयर निकलकर सामने आया, उभर कर सामने आया। एक्टर विजय का 33.9%, लगभग 34% जो वोट है वो टीवीके के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर विधानसभा में अगर आप देखें तो ये स्थिति दिखाई दे नजर आ रहे हैं जी। 33.9, 34%, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू, अगर आप इस समय विधानसभा की वहां की स्थिति देखें अगर ये रुझानों के हिसाब से, तो ये आपको बताता है कि टीवीके कैसे इस बार चुनावों में तमिलनाडु में सीटी बजी है।